पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत जोसेफ का पर्व मनाती है, जो मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता थे। संत योसेफ के बारे में सुसमाचार में हम ज्यादा कुछ नहीं सुनते, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है वो है कि वो एक धर्मी व्यक्ति थे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम सुनते कि संत योसेफ एक धर्मी पुरुष था, और ये एक शब्द उनके बारे में हमें सब कुछ बताता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कितने दिन कितने सालों तक जीते इससे आज हमें मतलब नहीं है, लेकिन किस तरह से जीते, किस तरह से जो भूमिका जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको निभाते हैं। संत योसेफ को एक भूमिका दी थी कि वो मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता बनने की एक भूमिका, एक जिम्मेदारी उन्हें निभाई थी, और वो जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाते, चाहे वो मिस्र से पलायन हो या फिर एक बड़ाई का साधारण जो काम था वो अच्छी तरह से निभाते हैं। आज प्रभु यीशु हमें भी इन वचनों के द्वारा यही सिखाते हैं कि जिस तरह से संत योसेफ ने अपने जीवन में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया था, उसी तरह से आज हमें भी अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना है। आप जिस क्षेत्र में हो, आपको जो भी भूमिका दी गई हो, चाहे वो पति की भूमिका हो, पत्नी की भूमिका हो, बच्चों की भूमिका हो या पुरोहितों की भूमिका हो, जो भी भूमिका आज हमें दी गई है, जो भी जिम्मेदारी आज हम निभा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए इन वचनों से आज हमें सीखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि संत योसेफ ने अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन में अपनी भूमिका को निभाया था। शुरुआत में उन्हें हर एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उनके जीवन में संदेह आया था, शुरुआत में वो माता मरियम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उसने ईश्वर की इच्छा को समझ लिया, जान लिया, तो वो किस तरह से उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस भूमिका को निभाने के लिए आगे आते हैं। आज हमें भी हमारे जीवन में शायद कभी कभी शुरुआत में कठिन परिस्थिति हो सकती है, शुरुआत में हम लोग नहीं समझ पाते अपने रिश्तों को, लेकिन प्रभु यीशु आज इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं कि आज हमें जो भूमिका दी है उसको अच्छी तरह से निभाना है। जिस तरह से संत योसेफ ने अपने जीवन में माता मरियम के पति का एक भूमिका निभाई और साथ ही साथ प्रभु यीशु के एक पालक पिता की भूमिका निभाई, और वो बहुत अच्छी तरह से ईश्वर की योजनाओं को आगे लेके जाते हैं, हर एक दुख तकलीफ का सामना करते हैं और ईश्वर की योजनाओं को सबसे पहला स्थान देते हैं। आज हमें भी हमारे जीवन में संत योसेफ की तरह ईश्वर की इच्छाओं को पहला स्थान देना, ना कि हमारी इच्छाओं का। उसने अपनी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की इच्छाओं को पहला स्थान दिया और प्रभु यीशु को अपना एक बेटा मानकर वो उसके ईश्वर के वचनों पे चलते हुए आगे जाकर वो ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने में उनका हिस्सा बनते हैं। आज हमें भी ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर ने बुलाया है। जिस तरह संत योसेफ को चुना था, उसी तरह से ईश्वर ने आज हमें भी अपने परिवार में चुना है। आज हमें भी अपने जिस क्षेत्र में है, जो भी भूमिका, जो जिम्मेदारी हमें निभाने के लिए बुलाया, उसको अच्छी तरह से निभाना है। कितने दिन तक, कितने सालों तक आज हम वहां पे, कितने समय तक हम रहने वाले ये नहीं, लेकिन किस तरह से उस भूमिका को हम निभाते, एक धर्मी व्यक्ति बनकर, एक अच्छे व्यक्ति बनकर, आज वो हमें अपने जीवन में उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में के अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।